हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल यूबी क्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो है वैकेंसी आया है स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, ग्रुप डी और डाइवर, इसके लिए हम लोग दोस्तों हिंदी का प्रैक्टिस सेट 7वां करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 6 कर लिया है, तो यदि आप लोग उसको अभी तक नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो दोस्तों, भारत जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि जब हम किसी ऐसे चीज का प्रोनाउंसिएशन करते हैं जिसमें कोई एक स्पेसिफिक नाम आता है, यानी दूसरा कोई नाम नहीं आता है, पूरी दुनिया में सिर्फ एक नाम आता है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो इसमें अगर हम भारत नाम लिए तो भारत नाम का देश सिर्फ एक है। अगर इसी में हम लोग देश बोल दिए होते कि देश में कौन सी संज्ञा है, तो इसमें आ जाता जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि दोस्तों, देश अगर हम बोलते हैं तो किसी एक स्पेसिफिक देश का जो है नाम नहीं आएगा, इसमें सारे देश आ जाएंगे। अगर इसी में हम लोग बोल दें अमेरिका, चीन, तो इसमें एक जो है एक चिन्ह लग जाता है कि हाँ, यह सिर्फ अमेरिका की बात हो रही है या फिर एक चाइना की बात हो रही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ कौन सा है? बाग बाग होना दोस्तों यानी कि आप लोग कभी कभी बोलते हैं कि दिल बाग बाग हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये कंडीशन कब आती है? जब आप लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अत्युक्ति शब्द में उपसर्ग क्या है? यानी कि उपसर्ग शब्द आया है, तो यानी कि ये जो है इस शब्द के पहले लगा होगा। तो अगर हम अत्युक्ति की बात करें तो इसमें आ जाएगा दोस्तों अति धन युक्ति, यानी कि इसमें जो उपसर्ग होगा वह अति उपसर्ग होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो दोस्तों, इसमें अगर हम अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द की बात करें तो यह है दोस्तों उज्ज्वल। उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है? तो दोस्तों, उज्ज्वल में आधा जा दो होता है, उसके बाद वह होता है, फिर ला होता है, ये होता है उज्ज्वल। और अगर हम उल्लंघन की बात करें तो उल्लंघन का मतलब होता है दोस्तों अवज्ञा करना, यानी कि किसी आज्ञा का पालन नहीं करना, कोई रूल बना हो उसका उल्लंघन करना, उसको ना मानना। और दोस्तों, वत्सल की बात करें तो वत्सल दोस्तों वहां पे आता है जब हम छोटे बच्चों से प्रेम करते हैं या फिर अपने पुत्री या पुत्र से प्रेम करते हैं, तो उस स्थिति को जो है वत्सल कहा जाता है। मीनाक्षी में इनमें से कौन सा समास है? तो दोस्तों, मीनाक्षी का मतलब क्या होता है? मीनाक्षी का मतलब होता है मछली के समान आंख, मछली के समान आंख। तो अगर हम मीनाक्षी की बात करें तो इसमें दोस्तों एक शब्द आ रहा है मीन और एक शब्द आ रहा है अक्षी। मीन का मतलब होता है दोस्तों मछली और अक्षी का मतलब होता है आंख। तो इसमें दोस्तों मीन जो है वह गौड़ पद है। क्या है? गौड़ पद है। और अक्षी जो है यह दोस्तों उत्तर पद है। चूंकि हम लोग कर्मधारय में सुने होंगे कि इसमें दोस्तों जो पूर्व पद होता है, पूर्व पद के यानी जो पहला पद होता है वह गौड़ होता है, और जो उत्तर यानी कि बाद का पद जो होता है वह जो है प्रधान पद होता है। तो प्रधान पद का मतलब होता है दोस्तों मेन पद। तो इसमें जो मेन पद है वह आंख है। मछली के समान यह दोस्तों गौड़ है, यानी कि यह जो है विशेषण हो जाएगा और जो आंख है यह विशेष्य हो जाएगी। स्वदेश का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों, स्वदेश का सही संधि विच्छेद साधन उद्देश्य होगा। यानी कि इसमें कौन सी संधि है? इसमें दोस्तों गुण संधि है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि जब भी दोस्तों आ के साथ उ आता है, तो ये जो है ओ हो जाता है। आ के साथ ई आता है तो दोस्तों ए हो जाता है। चाहे ई आए चाहे बड़ी ई आए तब भी ए हो जाएगा, चाहे बड़ा आ आए और प्लस बड़ी ई आए तब भी ए हो जाएगा। इसी जगह जो है अगर बड़ा ऊ आता है तब भी ओ हो जाता है। तो जहां पर दोस्तों हमने आपको बताया है कि शब्द में आप लोग देख लीजिए, अगर ओ आया है या फिर ए आया है तो इस कंडीशन में 90% यह चांस है कि उसमें जो है गुण संधि होगी। और अगर किसी शब्द में जो है ए आया है या फिर ओ आया है तो उस कंडीशन में दोस्तों 90% चांस है कि
उस जो है शब्द में कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों स्वर्गारोहण में सही संधि विच्छेद स्वर्ग धन आरोहण है। यहां पर दोस्तों छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलके बड़ा आ हो रहा है, यानी कि इसमें क्या है, इसमें दीर्घ संधि है। काली घटा का घमंड घटा अलंकार बताइए, यानी कि इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें दोस्तों कौन सा अलंकार है? इसमें है यमक अलंकार। आपको हमने पहले ही बताया था, जहां पर जिस वाक्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आया हो, कोई शब्द एक से अधिक बार आया हो, लेकिन उसके जो अर्थ हैं वह भिन्न भिन्न हो, तो उस कंडीशन में यमक अलंकार होता है। तो अगर हम इस शब्द की बात करें, काली घटा का घमंड घटा, इसमें दोस्तों जो घटा शब्द है वह 2 बार आया है, लेकिन इसके जो अर्थ हैं वह भिन्न भिन्न हैं। पहले घटा का अर्थ क्या होगा? बादल, ठीक है, बादल होगा। और जो दूसरा घटा है इसका अर्थ होता है दोस्तों कम होना, ठीक है, कम होना। यानी कि काली घटा का घमंड घटा, यानी कि जो काले बादल हैं उसके घमंड कम हो गए, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अरे, हैं, ए, ओह इत्यादि इसमें किस प्रकार के अव्यय हैं? तो दोस्तों इसमें कौन से प्रकार के अव्यय हैं? तो इसमें है दोस्तों आश्चर्य बोधक अव्यय, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। वह श्रेष्ठ उपासक है, वाक्य में प्रयुक्त विशेष्य कौन सा है? तो दोस्तों विशेष्य वह होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। इसमें दोस्तों आप लोग जो है उपासक और वह में कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसमें से कौन सा विशेष्य है। कुछ बच्चे जो है वह को ही विशेष्य मान लेंगे, इस कंडीशन में उनका आंसर जो है गलत हो जाएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो उस वाक्य में आप लोग सबसे पहले देखिए जो विशेषता है, यहाँ विशेषता क्या है? यहाँ विशेषता श्रेष्ठ है, ठीक है। तो अब ये जो श्रेष्ठ है यह किसकी श्रेष्ठता बता रहा है? वह की श्रेष्ठता बता रहा है या फिर उपासक की? तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो यह जो श्रेष्ठ है यह उपासक की जो है विशेषता बता रहा है, यानी कि कौन श्रेष्ठ है? उपासक है, यानी कि इसमें जो है विशेष क्या हो जाएगा? उपासक हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आप भला तो जग भला, इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो दोस्तों इसमें जो है सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। देखो बाहर कोई आया है में कौन सा सर्वनाम है? तो जिस वाक्य को पढ़ने पर कोई भी चीजें अनिश्चित लगे, कोई निश्चित न लगे, तो उस कंडीशन में दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अगर हम इस शब्द की बात करें, बाहर कोई आया है, कौन आया है यह कोई निश्चित नहीं है। इसमें दोस्तों एक कोई होता है और एक होता है कुछ। अगर इन दोनों शब्द आपको कहीं मिल जाए किसी वाक्य में, तो उस वाक्य का जो होगा उसमें सर्वनाम जो होगा वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। मैं आप पर श्रद्धा करती हूं, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटि है, जिसका शुद्ध रूप कोई एक विकल्प में है, वह विकल्प कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। कम जानने वाला, तो दोस्तों कम जानने वाले को अगर एक शब्द में कहें तो उसको बोलते हैं अल्पज्ञ, यानी कि ऑप्शन बी इसका जो है सही हो जाएगा। असीम शब्द का विलोम कौन सा होगा? तो दोस्तों असीम शब्द का विलोम हो जाएगा ससीम, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। यथार्थ शब्द का विलोम कौन सा होगा? यथार्थ का मतलब होता है दोस्तों जो सत्य है, एकदम से जो सत्य है, जो सामने है, वही यथार्थ होता है। काल्पनिक दोस्तों कोई भी चीजें अगर कल्पना की गई हैं वह सत्य नहीं होती हैं, सत्य भी हो सकती हैं और झूठी भी हो सकती हैं, तो इसका विलोम हो जाएगा काल्पनिक। तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? यानी कि इसमें कौन सा वर्ण है जो एक तालव्य भी है, महाप्राण भी है और अघोष भी है? तो इसमें दोस्तों जो छ वर्ण है यह दोस्तों तालव्य है, यानी कि जो च वर्ग होता है, जो च वर्ग होता है वह दोस्तों
ताल वर्ग होता है, उसको ताल वर्ग के नाम से जानते हैं। अगर आप लोगों को वर्णमाला नहीं समझ में आ रही है तो दोस्तों प्लेलिस्ट में एक वर्णमाला क्लास है, उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को समझ में आने लगेंगी। और अगर हम दोस्तों महाप्राण की बात करें तो महाप्राण में कौन कौन सा आता है, तो इसमें आता है दोस्तों हर वर्ग का दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन जो है महाप्राण में आता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हर वर्ग का दूसरा, यानी कि जो च वर्ग है इसका अगर हम दूसरा वर्ग वर्ण की बात करें तो वह छ है। और अघोष क्या होता है, तो दोस्तों अघोष होता है हर वर्ग का पहला और दूसरा और जो है तीनों सा। तो इसमें जो छ है यह दोस्तों तालव्य भी है, महाप्राण भी है और अघोष भी है। कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, यानी कि इसमें ऐसा कौन सा वर्ण है जो कंठ भी है, महाप्राण भी है और घोष भी है। तो ऐसा वर्ण कौन सा है, तो ऐसा वर्ण दोस्तों ऑप्शन डी इसका जो है सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द तत्पर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो दोस्तों तत्पर का पर्यायवाची शब्द प्रबुद्ध नहीं है। प्रबुद्ध का मतलब होता है दोस्तों ज्ञानी, जो विद्वान होता है उसी को दोस्तों प्रबुद्ध कहते हैं। तो यह प्रबुद्ध दोस्तों तत्पर का पर्यायवाची नहीं है। तो अब दोस्तों ये जो 20 से 24 क्वेश्चन है इसका आंसर देने के लिए दोस्तों हमें जो है यह गद्यांश पढ़ना पड़ेगा। हम जो है हर वीडियो में आपको बताते हैं जो गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन का आंसर देना रहता है वह सारे इसके आंसर दोस्तों इस गद्यांश में छिपे होते हैं। इसको आप लोग जो है कम से कम 2 बार इसको ध्यान से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो सारे इसके क्वेश्चन के आंसर आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग गद्यांश पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी ने कोई 12 वर्ष पहले कहा था कि मैं बुराई करने वालों को सजा देने का उपाय ढूंढने लगा तो मेरा काम होगा उनसे प्यार करना और धैर्य तथा नम्रता के साथ उन्हें समझाकर सही रास्ते पर ले जाना। इसलिए असहयोग तथा सत्याग्रह घृणा का गीत नहीं है। असहयोग का उद्देश्य बुराई को बढ़ावा देना नहीं है बल्कि बुराई से असहयोग करना है। अगर दुनिया बुराई को बढ़ावा देना बंद कर दे तो बुराई अपने लिए आवश्यक पोषण के अभाव में अपने आप मर जाएगी। अगर हम यह देखने की कोशिश करें कि आज समाज में जो बुराई है उसके लिए खुद हम कितने जिम्मेदार हैं तो हम देखेंगे कि समाज से बुराई कितनी जल्दी दूर हो जाती है। लेकिन हम प्रेम की एक झूठी भावना में पढ़कर इसे सहन करते हैं। मैं उस प्रेम की बात नहीं करता जिसे पिता अपने गलत रास्ते पर चल रहे पुत्र पर मोहित होकर प्यार बरसाता चला जाता है, उसकी पीठ थपथपाता है। और ना मैं उस पुत्र की बात कर रहा हूँ जो झूठी पितृभक्ति के कारण अपने पिता के दोषों को सहन करता है। मैं उस तरह के प्रेम की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं तो उस प्रेम की बात कर रहा हूँ जो विवेक युक्त है और जो बुद्धि युक्त है और जो एक भी गलती की ओर से आंख बंद नहीं करता है। यह सुधारने वाला प्रेम है। आइए हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चन कर लेते हैं। महात्मा गांधी बुराई करने वाले लोगों को किस प्रकार सुधारना चाहते हैं, तो जो बुराई करता है उसको महात्मा गांधी प्यार से समझाकर जो है सुधारना चाहते हैं। असहयोग शब्द से क्या तात्पर्य है, तो दोस्तों असहयोग शब्द से तात्पर्य है जो है इसमें जो है बुराई से असहयोग करना। बुराई से असहयोग करने का मतलब यह हुआ दोस्तों कि अगर कोई बुराई कर रहा है तो उसको जो है नकारना, उससे सहमत ना होना। इससे क्या होगा कि बुराई करने वाला जो है अपने आप धीरे धीरे जो है सही हो जाएगा। अगर हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे, उसका सहयोग करेंगे बुराई करने में, तो वह जो है नहीं सुधरेगा। अनुच्छेद में किसे घृणा का गीत नहीं कहा गया है, तो दोस्तों असहयोग और सत्याग्रह को घृणा का गीत नहीं कहा गया है। बुराई को कैसे समाप्त किया जा सकता है, तो दोस्तों बुराई को जो है कैसे समाप्त किया जा सकता है, तो बुराई से असहयोग करके, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। गांधी जी किस प्रेम की चर्चा कर रहे हैं, तो दोस्तों गांधी जी कर रहे हैं
जो विवेक और बुद्धि से युक्त हो, जो विवेक और बुद्धि से युक्त हो। टहलना एक अच्छा व्यायाम है। में टहलना क्या है? तो दोस्तों टहलना जो है वह क्रियात्मक संज्ञा है। जब किसी क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में किया जाता है तो वहां पर दोस्तों क्रियात्मक संज्ञा होती है। जैसे जो टहलना है यह एक क्रिया है, लेकिन अगर हम इस वाक्य में बात करें तो इस वाक्य में जो टहलना का प्रयोग किया गया है वह एक जो है संज्ञा के रूप में किया गया है, इसीलिए इसमें दोस्तों क्रियात्मक संज्ञा होगी। तो आज का हमारा ये 25 महत्वपूर्ण हिंदी का क्वेश्चन था, इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।